बताओ भला, इतनी देर पहले से ला करके बैठा दिए हैं हमें, और ना भी खिचड़ी खिला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। जब से बारात में आया हूं ना, तब से तो मेरे को इतने तेज से गुस्सा आ रही, इतने तेज से गुस्सा आ रही ना भैया कि मैं क्या बताऊं। मेरे को भी तो इतनी तेज से गुस्सा आ रही है। भला बताओ, मैं कब से बैठा हूं, और अगर अब की बार थार ना मिली ना मुझे, तो फिर देख लेंगे ये लोग भी मेरा असली चेहरा देख लेंगे। हम दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे अगर हमें थार ना मिली तो फिर। अरे दूल्हे राजा भाई, बैठिए बैठिए, खिचड़ी आ रही है, खिचड़ी आ रही है आप लोगों के लिए। अरे भाई दूल्हे राजा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, खिचड़ी आ रही है भाई, अभी खाना। अच्छा ये बताइए, देने के लिए क्या आया है? खिचड़ी पर खिलाते समय खिचड़ी में देने के लिए क्या चीज आया है? कौन सा सामान आया है, ये हमें बताइए। अरे दादा, ये लोग एकदम से लालची ही हैं क्या? देखो तो पूछ रहे हैं क्या चीज देने के लिए आया है। चलो भाई, आप लोगों के पास खिचड़ी आ गई, अब आप लोग खाना स्टार्ट करें, नहीं अभी हम लोग सुनाना स्टार्ट कर देंगे। अरे पहले ये तो बताओ कि इस रस्म में देने के लिए आया क्या है, आया कौन सा सामान है? अरे भाई अब खाइए खाइए, अब हम लोगों को क्या पता कि कौन सा सामान देंगे कौन सा सामान नहीं देंगे। अब खिचड़ी खाइए, जो कुछ भी देना होगा देंगे ही। नहीं नहीं, खिचड़ी ना खाएं, इन्हें पहले सामान ही दे दो। अरे भैया लोग खाइए खाइए भाई, अभी जो कुछ लेना होगा आप लोगों को आ जाएगा आप लोगों के लिए। नहीं भाई, पहले जो कुछ भी देना हो वो बताएं, क्योंकि हम लोग तो थार पर अटके हुए हैं और थार लेकर ही जाएंगे। थार मिलेगी तभी खिचड़ी खाएंगे। थार पर अटके हुए हैं? और क्या, हम लोग थार लिए बिना नहीं जाएंगे। अगर थार देंगे तभी हम लोग खिचड़ी खाएंगे, नहीं दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे। अरे दादा भैया, इन लोगों की मांग तो बड़ी भारी है। भला बताओ थार। अरे राम राम। जेऊ जेऊ ललन देरी ना करो, जेऊ जेऊ। जेऊ जेऊ ललन देरी ना करो, जेऊ जेऊ। मड़ाई में तुम्हारे ससुरु खड़े, हाथ जोड़े खड़े, चैन लेके खड़े, सिर झुकाए खड़े, जेओ जेओ। हाँ जेओ जेओ ललन देरी ना करो, जेओ जेओ। मड़ाई में तुम्हारे ससुरु खड़े, हाथ जोड़े खड़े, सिर झुकाए खड़े, चैन लेके खड़े, जेओ जेओ। हाँ जेओ जेओ ललन देरी ना करो, जेओ जेओ। मड़ई में तुम्हारे साले खड़े, हाथ जोड़े खड़े, सिर झुकाए खड़े, देखो हाथों में घड़िया लेके खड़े, जेओ जेओ ललन देरी ना करो, जेओ जेओ। मड़ई में तुम्हारी सासू खड़ी, हाथ जोड़े खड़ी, सिर झुकाए खड़ी, देखो हाथों में अंगूठी लेके खड़ी। हाँ जेओ जेओ ललन देरी ना करो, जेओ जेओ। मड़ाई में तुम्हारी सरहज खड़ी, हाथ जोड़े खड़ी, सिर झुकाए खड़ी, देखो हाथों में थैली लेकर खड़ी, जेओ जेओ। हाँ जेओ जेओ ललन देरी ना करो, जेओ जेओ। जेओ जेओ ललन देरी ना करो, जेओ जेओ। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो आज पहले बता दे रहा हूँ, जब तक थार ले नहीं लूंगा तब तक खिचड़ी में हाथ तक नहीं लगाऊंगा। माना ये लोग शादी करने नहीं आए हैं, थाल लेने के लिए ही आए हैं। अरे कम से कम पहले से एक बार बता देते। अब तुम्हारे लिए तुरंत को कहाँ हाजिर हो। अब दो पैसे की तो मिलती नहीं, इतने इतने पैसों की थार मिलती है। अब कहाँ से लाए कौन? अरे क्या हुआ बहू, सब लोगों ने खिचड़ी खाई? नहीं दादाजी, आपने इनसे पहले से नहीं बात की। देखो तो कितने भिखारी लोग हैं, थार मांग रहे हैं थार। अब भला बताओ, इतने समय आप कहाँ से ला करके थार देंगे? कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके इतना सारा सामान खरीदा है, और अब इन्हें थार चाहिए, ये भी भला कोई मांग जांच है? क्या चाहिए, क्या थार? अरे भैया, थार की व्यवस्था हम कहाँ से कर पाएंगे?
देखिए ससुर जी, अगर आप हमारे लिए थाल ला करके इसी वक्त फौरन यहाँ पर खड़ी करते हैं, तब तो हम खिचड़ी खाएँगे और नहीं हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे और अभी कुछ देर में बिना लड़की लिए ही चले जाएँगे। देखो तो, मानो ऐसा लग रहा है ये लोग शादी करने आए ही ना हो, इन लोगों को थार चाहिए, बस थार लेने ही आए हों। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हाँ, मेरे को अच्छे से दान दहेज देना, लेकिन मुझे क्या पता कि आप लोग थार में ही कंजूसी कर जाएँगे। अरे आजकल तो थार सब लोग दे रहे हैं, थार तो अब फेमस हो गई है फेमस। ए भैया ए, थार 2 पैसे की तो मिलती नहीं है कि फेमस हो गई है, फेमस तो हम लोग क्या करें फेमस हो गई है तो फिर। अब हर सामान कूलर, फ्रिज, टीवी, सोफा, वॉशिंग मशीन, बेड, अलमारी सारा सामान तो दिया हुआ है। अब केवल थार की ही कमी है, तो फिर वो भी आप मांग रहे हैं। भला सब लोग नॉर्मल लोग कहाँ से दे पाएंगे थार, ये पहले बताइए। जो बहुत बड़े खानदान वाले होते हैं वो ही चाहे दे दे थार। और आजकल तो भाई हमने भी देखा है, अभी हमारे जान पहचान में तो किसी ने भी थार नहीं दी। देखिए भाई, आपके जान पहचान में किसी ने दी हो या ना दी हो, लेकिन हमारे जान पहचान में तो थार ही चलती है और हमें थार ही चाहिए, या फिर आप अपनी लड़की को अपने घर बिठाइए। अब क्या करेंगे, दादाजी देख रहे हैं इन लोगों की मांग, कम से कम एक बार इनसे मांग जांच के बारे में पता तो कर लेते, ऐसी नौबत तो ना आती। अब बहू क्या बताऊं, अब मेरे को क्या पता कि ये लोग इतनी बड़ी मांग कर देंगे अचानक पर। नहीं तो मैं शादी ही न करता इन लोगों से। अब मैंने सोचा कि हाँ, सारा सामान ले ही लिया है, अब किस चीज की कमी है। बाइक भी ले ली है, थार नहीं लिए हैं। अब थार देने की हमारी हैसियत थोड़ी न थी। लेकिन बहू, अगर अभी बारात वापस चली जाएगी तो फिर हम लोगों की बहुत ही बेइज्जती होगी। सब लोग क्या कहेंगे, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इन लोगों को तुम संभालो, मैं जा करके किसी से कहीं से व्यवस्था करता हूँ और थाल लेकर के आता हूँ। अगर अभी मेरी बिटिया होती ना, तो फिर तो हम तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालते। जो बहुत बढ़ गए हो, तुम्हें थार चाहिए ना, फिर खूब ले लेते। थार बड़े चले हैं, थार वाले बने हैं। अरे ऐसे कोई थार मामूली सी बात है। अब दादाजी बेचारे सोच रहे हैं अगर बारात लौट जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का क्या करना है, लेकिन इन जैसे भिखारियों को अच्छा सबक तो मिल जाएगा। लोग जो कहेंगे कहेंगे, उन्हें भी तो कम से कम पता चल जाएगा कि हाँ, जो बाराती आए थे वो सब भिखारी थे, भिखारी। इन्हीं सब की वजह से तो बहुत से लोग मजबूर हो जाते हैं इतना सारा दान दहेज देने पर। देखिए बहन जी, आप लोग ना दूल्हे का बहुत ही अपमान कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मैं दूल्हा हूँ ही नहीं, कोई नौकर चाकर हूँ, इस तरह बोल रही हमें। हाँ देखिए, आप लोग अगर इस तरह हम लोगों का अपमान करेंगी ना, तो फिर भाई सही नहीं रहेगा। ठीक है भाई ठीक है, हम लोग कौन होते हैं अपमान करने वाले। तुम्हारे ससुर जी गए हैं थाल लाने, अभी बेचारे सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर पैसे मांगेंगे, तो फिर तुम जैसे भिखारियों के लिए थार लेकर के आएंगे। और क्या भाई, अभी आएंगे तो फिर लाएंगे थार, तब तक तो खिचड़ी खाओ, कि अभी भी नहीं खाना है। बेटा, अब मुझसे जो हो सका वो हम तुम्हारे लिए ला दिए हैं। अब कोई मांग जांच मत करना। अरे वाह भैया, थोड़ी सी ही हमने नौटंकी की, थोड़ा सा ही हमने ड्रामा किया और सोचा नहीं था कि हमें थार मिल जाएगी। सपने में मैंने कभी नहीं सोचा था। देखा ना, हम लोगों का जुगाड़ काम कर गया। थोड़ी सी नौटंकी ने हमें कार दिला दी आखिर थार। ठीक है ससुर जी, अब आप जाइए और अपनी बिटिया रानी को विदाई के लिए तैयार कीजिए। हम उसे ले जाने के लिए तैयार हैं। अब हम थार से अपनी दुल्हन को लेकर जाएंगे। हाँ हाँ भाई, अब भिखारियों को भीख तो मिल ही गई है। बहू कोई बात नहीं, अब तुम लोग शांत हो जाओ। नहीं, अगर इन लोगों ने फिर गुस्सा कर दिया तो फिर बड़ा बवाल हो जाएगा और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि अब सब लोग तो पैसे देने के लिए भी इनकार कर रहे हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं, तुम्हारी तो यही आदत है, एक बेटी की शादी क्या कर रहे हो, रोज रोज मांगने ही पहुंच जाते हो। अच्छा तुम इन लोगों को देखो, इन लोगों को खिचड़ी खिलाओ। मैं थोड़ा बाहर देखता हूँ और बिटिया की विदाई के लिए तैयारी करता हूँ। बेचारे कितने मजबूर हो गए हैं दादाजी, देख लो। सबके सामने जा करके हाथ फैला करके पैसे मांग रहे हैं, और सब लोगों ने कितना उन्हें सुनाया कि हाँ बिटिया की शादी क्या कर रहे हो, रोज भिखारी बनकर चले ही आते हो हाथ फैलाए हुए। इन लोगों की वजह से ऐसा हुआ। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं, दान दहेज के लिए सबका सिर झुकवा देते हैं। अब खाओ, अब क्या देख रहे हो, अब तो इच्छा पूरी हो गई जो तुम्हारी थी। अरे हाँ हाँ भाई, अब तो खाएंगे ही भाई। चलो भाई चलो, खाते हैं खिचड़ी। अगर अभी रंजना की जगह मैं होती ना, मेरी शादी हो रही होती, तो फिर तो इन लोगों को ना धक्के मारकर यहाँ से निकालती। मैं तो खुद ही बोल देती कि ऐसे लड़के के साथ मेरे को शादी ही नहीं करनी है, जो मुझसे थार के लिए दान दहेज के लिए शादी कर रहा हो, और ऐसा बोल रहा कि हम लोग दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे। जब ये कह रहा है हम लोग दुल्हन को लेकर के नहीं जाएंगे, मतलब कि इससे शादी से कोई मतलब नहीं, इसे केवल दान दहेज से मतलब है।
देखो आप लोग कहाँ की हैं, यहाँ पर खड़े होकर अपमान पर अपमान किए जा रही हैं और हम लोग बैठे हुए सहे जा रहे हैं। लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ, अब शांत हो जाइए। नहीं, अभी जानती नहीं हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं। अरे अब और क्या करेंगे? अब खेत करवा लेंगे अपने नाम, घर करवा लेंगे अपने नाम, और क्या कर सकते हैं? और दादाजी के पास इसके अलावा बचा ही क्या है? शांत हो जाओ छोटी, शांत हो जाओ। दादाजी ने बोला है कि अब हमने इतना कुछ कर दिया है, अब तुम लोग कुछ भी मत बोलो, यहाँ फिर से बात बिगड़ जाए। चलो खाओ खिचड़ी खाओ। चलो भाई चलो, खिचड़ी खाते हैं, फिर बढ़िया से आराम से थार से चलेंगे। सब लोग देखेंगे घर में तो खुशी हो जाएंगे, हमारा बेटा थार लेकर आ रहा है। हाँ तो बहन जी लोग, आप लोगों के यहाँ भी कोई इस तरह है जो बहन जी लोग खिचड़ी खाते समय इस तरह की नौटंकी करता हो? बहन जी लोग मानते हैं कि हाँ बहुत से लोग गुस्सा हो जाते खिचड़ी खाते समय, लेकिन भाई इतना ही सामान मांगिए, वो ही सामान मांगिए जो देने की औकात हो। ये थोड़ी ना है कि हाँ आप कुछ ही मांग लें। अब भला बताओ, बेचारे दादाजी ने पहले से ही सबसे दान दहेज के लिए कितना पैसा मांगा था हाथ जोड़कर, और फिर इन लोगों ने नौटंकी शुरू कर दी। बेचारे दादाजी कहीं ना कहीं से करके फिर थार ले आए। तो फिर इस तरह भी नहीं करना चाहिए कि हाँ किसी का सिर झुक जाए सबके सामने। ऐसे लोग तो भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बिल्कुल दहेज के लोभी लोग होते हैं। इन्हें तो सच में शादी से मतलब ही नहीं होता है, केवल इन्हें दान दहेज चाहिए बस। मेरा तो मानना है अगर ऐसे लोग आ जाए ना तो फिर उन्हें धक्के मार कर निकालें। चाहे शादी हो या ना हो, दूसरी शादी होगी, कम से कम सबको पता तो चल जाएगा किस लिए शादी कैंसिल हुई, कि दूल्हे की मांग ये थी। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ खिचड़ी खिलाई रस्म होती है कि नहीं होती? हमारे यहाँ तो भाई होती है, और अंगूठी वगैरह पहनाई जाती है। बाकी बहन दीदी लोग ज्यादा कुछ मांग जांच नहीं होती है। अब तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भैया दूल्हा थार मांग रहा है, और दूल्हे के लिए थार आकर के खड़ी भी हो चुकी है। अब तो दूल्हा खुश है, अब तो खिचड़ी खाएगा ही भाई, क्योंकि जो चीज मांग रहा था वो तो पा ही गया है। हाँ तो बहन दीदी लोग, अब तो भाई थैली होगी जिस पर इन्हें चुटकुला बनाया जाता है, जानती हैं कि नहीं? लिपस्टिक, बिंदी, काजल सब कुछ लगाया जाता है। फिर भाई विदा विदाई वाली रस्म होगी, और फिर घर सूना हो जाएगा बिल्कुल। कहते नहीं, एक बाप का धन भी चला गया और बेटी भी चली गई, तब भी ले जाने वाले को कम ही है। बाकी बहन दीदी लोग, बहुत से लड़के होते हैं कि मांग जांच कुछ करते ही नहीं हैं। वो सिर्फ कहते हैं लड़की ठीक ठाक होनी चाहिए, बाकी तो जो नसीब में होगा वो मिलेगा ही। और भाई देने वाले की जितनी औकात होती है वो भी उतना देता है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों की वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।